जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया आपको। पहले आप बैठो। डॉली, आज हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं और हम लोग घूम फिर कर भी आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं आपको ना इस घर की सारी ज़िम्मेदारियों के बारे में बता दूँ। वैसे तो अभी तक इस घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मम्मी और बहन ने उठाई हुई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप अकेली इस घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाओ। हाँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप मुझे बताओ इस घर की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आज जब सुबह हम लोग घूम के आए ना, तो मम्मी से मेरी इस बारे में 1 घंटा बात हुई है। मम्मी ने मुझसे कहा है कि तेरी शादी हो गई है, तो अब तेरे लिए ना सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मम्मी ने जो यहाँ काम करने वाली आती है ना, उसको हटा दिया है। तो इसीलिए आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो यही है कि आप इस घर को एकदम साफ-सुथरा और चमकता हुआ रखना। अब मैं आपको आपकी बाकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बता देता हूँ। देखो, मम्मी-पापा ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आपको उनके उठने से पहले उठना होगा और उठते के साथ ही सबसे पहले ना आपको नहाना है, क्योंकि मम्मी कह रहे थे हम लोग ना संस्कारी हैं, इसलिए हम अपनी बहू को ना बगैर नहाए हुए किचन में एंट्री करने नहीं देंगे। सबका नाश्ता रेडी कर देना, जिसको जो खाना है, और चाय वगैरह दे देना। और मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, तो आपको ना मेरे पीछे से मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान देना है। प्लीज़ यार, किसी भी तरीके की ना मुझे शिकायत सुनने को ना मिले। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी को भी मैं शिकायत का मौका ना दूँ। और भी कोई इस घर की ज़िम्मेदारियाँ होंगी, तो वो भी आप मुझे पहले ही बता दो। हाँ, बता देता हूँ। मुझे ऑफ़िस भेज के सबको नाश्ता करवा के तभी आपको नाश्ता करना है। उसके बाद बर्तन होते हैं, झाड़ू-पोछा होता है, कपड़े होते हैं, ये सब आप देख लिया करना। और लंच में क्या बनना है, ये मम्मी से पूछ लिया करना। और हाँ, एक बात का ना ख़ास ख़्याल रखना, मम्मी-पापा ना बहुत उसूलों वाले हैं और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी-पापा को ना आप 1 बजे तक लंच करवा दिया करना। मम्मी-पापा को लंच करवा के आप भी लंच कर लिया करना। और तकरीबन ढाई बजे बहन आ जाती है। मैं आपको पहले बताया था, मम्मी-पापा ने दोनों बहनों और मुझे बड़े लाडों से पाला है, इसलिए जब गुड़िया कॉलेज से आया करेगी ना, तभी उसको गरमा-गरम रोटी बना के देनी है। और मम्मी-पापा रोटी खा के 2 से 4 बजे तक सोते हैं। 4 बजे मम्मी-पापा उठ जाते हैं और मम्मी-पापा को ना उठते के साथ ही चाय चाहिए होती है। तो आप ना मम्मी-पापा के लिए अदरक वाली, इलायची वाली चाय बना दिया करना। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं और इतनी सारी ज़िम्मेदारियों में सबके बारे में बराबर सोचा गया है। लेकिन आपने देखा होगा, इन सब ज़िम्मेदारियों में मेरे बारे में तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। मैं कब आराम करूँगी? कैसी बात कर रही हो? आपके बारे में भी हम लोगों ने बराबर सोचा है। बहन को खाना वगैरह देकर आप ना 3 बजे तक फ्री हो जाया करोगी, और मम्मी-पापा सो रहे होते हैं, तो वो तो 4 बजे तक ही उठेंगे ना, 2 घंटे मम्मी-पापा आराम करते हैं। तो 3 से लेकर 4 बजे 1 घंटा होता है। 1 घंटा ना आप आराम से आराम किया करना। 4 बजे उठ के मम्मी-पापा को चाय वगैरह दिया करना। उसी बीच मम्मी-पापा से पूछ लिया करना कि रात को क्या खाओगे? अपना खाने वगैरह की तैयारी में लग जाया करना। तकरीबन 6 बजे मैं आ जाता हूँ, मुझे भी ना चाय के साथ कुछ ना कुछ दे दिया करना, क्योंकि सुबह को ऑफ़िस गया होता हूँ। आते-आते ना थोड़ी-सी भूख लग जाती है, तो चाय के साथ ना कुछ हल्का-फुल्का मुझे स्नैक्स दे दिया करना। फिर आपका खाना वगैरह बन जाया करेगा, सबको खाना वगैरह खिला के आप भी अपना आराम से सो जाया करना। और हाँ, एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको मायके जाना हो ना, तो कभी भी आप सैटरडे संडे मत जाना, क्योंकि सैटरडे संडे ना बड़ी वाली दीदी आती हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, वो सैटरडे आ जाती है और सैटरडे की रात ना यहीं पे रुकती हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो दीदी की आओ-भगत ना थोड़ी-सी अच्छी हो जाया करेगी। अब बहन-बेटी ना अपने मायके से खुश होकर ही जानी चाहिए। ओह! बातों-बातों में एक बात तो मैं भूल ही गया, मम्मी-पापा को ना सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में ना फ्रिज और ओवन हर हफ्ते साफ़ होता है। अभी तक तो बहन और मैं साफ़ करते हैं, लेकिन अब ना आप साफ़ किया करना। आखिर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ एक बहू की तो होती हैं। नहीं, आपने बिल्कुल गलत कहा। ये सारी कामों की ज़िम्मेदारी जो आप मुझे बता रहे हो ना, ये एक बहू की नहीं होती है, बल्कि एक नौकरानी की होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, बहू के आते ही सब घरवालों के हाथ-पैर काम करना क्यों बंद कर देते हैं? आपकी बातों से तो मुझे यही समझ आया कि ससुराल वाले बहू को बहू नहीं समझते हैं, बल्कि काम करने वाली मशीन समझते हैं। और जो बहू काम करने वाली मशीन नहीं बनना चाहती ना, तो उस बहू के खिलाफ पूरा ससुराल खड़ा हो जाता है। और एक बारी को मान भी लो, एक बहू घर के कामों को कर भी लेती है या काम करने वाली मशीन बन भी जाती है, उसको भी कुछ मिलता नहीं है, उसको भी ताने ही मिलते हैं बाद में। शादी से पहले एक लड़की के घर वालों से झूठे झूठे वादे किए जाते हैं कि आपकी बेटी को हम अपने घर की बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं। जैसे हमारे घर की बेटी रहती है, वैसे ही आपकी बेटी हमारे घर में रहेगी। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। आपकी बेटी को हम अपने घर की रानी बनाकर रखेंगे। लेकिन होता कुछ और है। वो रानी तो बनाने से रहे, बल्कि अपने घर की नौकरानी बनाकर रख देते हैं।